हे गाइस, आज की वीडियो में हम गौरव तिवारी द ग्रेट इंडियन पैरानॉर्मल रिसर्चर एंड इन्वेस्टिगेटर के बारे में बात करेंगे। कैसे 7 जुलाई 2016 को उनके एक मिस्टीरियस तरीके से उनके ही द्वारका वाले घर में डेथ हो जाती है। हम उन सारे एजम्पशंस को आज बहुत ही नज़दीकी से देखेंगे जो उनकी मौत को कहीं ना कहीं डिफाइन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गौरव तिवारी का जन्म 2 सितंबर 1984 को पटना बिहार में हुआ था। 16 साल की एज में गौरव ने अपना लक मूवीज़ में आजमाने के लिए टेंगो चार्ली और 16 दिसंबर जैसी मूवीज़ में साइड आर्टिस्ट का रोल निभाया, लेकिन वह इसमें सक्सेसफुल नहीं रहे। 21 साल की उम्र में गौरव फ्लोरिडा गए अपने एविएशन करियर की शुरुआत करने के लिए। गौरव तिवारी एक सक्सेसफुल कॉमर्शियल पायलट बने, लेकिन क्या ऐसी बात थी जिसने उन्हें पैरानॉर्मल साइंस की ओर खींचा, इतना बढ़िया करियर ऑप्शन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। गौरव ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वे फ्लोरिडा में कॉमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग कर रहे थे, तब वे अपने 5 दोस्तों के साथ एक अपार्टमेंट में रहते थे, जहां उन्हें और उनके दोस्तों को सस्पिशियस एक्टिविटीज़ महसूस हुई। उन्हें वहां किसी और की प्रेजेंस महसूस होती थी। इसी चीज़ ने गौरव का पैरानॉर्मल साइंस में इंटरेस्ट डेवलप किया। गौरव ने सर्टिफाइड लीडिंग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर सर्टिफिकेशन पैरा नेक्सस एसोसिएशन ऑफ फ्लोरिडा से लिया हुआ है। गौरव ने 6000 से भी ज़्यादा हॉन्टेड लोकेशन पर इन्वेस्टिगेशन की है। उन्होंने इंडिया में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी को सेटअप किया। वे बस ये चाहते थे कि लोगों के मन में से भूतों के प्रति जो मिथ है उसे किसी तरीके से ख़त्म कर पाएँ। गौरव ने बहुत से टीवी शोज़ जैसे कि MTV गर्ल्स नाइट आउट, भूत आया, हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया और बहुत सी न्यूज़ चैनल पर भी लाइव इन्वेस्टिगेशन की थी, जैसे कि बांगड़ फोर्ट इन्वेस्टिगेशन और भी बहुत से। लेकिन क्यों इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद भी उनके द्वारका वाले फ्लैट में मिस्टीरियस तरीके से डेथ क्यों हो जाती है, इसके पीछे बहुत सी एजम्पशन है। हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करते हैं। एजम्पशन नंबर 1, पुलिस और फॉरेंसिक टीम की माने तो गौरव तिवारी ने सुसाइड की थी। रिपोर्ट में मौत का कारण एस्फिक्सिया बताया गया है, जिसका मतलब दम घुटना या दिमाग तक ऑक्सीजन का कट ऑफ हो जाना है। पुलिस का मानना है कि गौरव अक्सर ही डिप्रेशन में रहते थे। वे अपने काम से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने 7 जुलाई सुबह बाथरूम में अपनी वाइफ के दुपट्टे की मदद से सुसाइड अटेम्प्ट करी। दूसरा जम्पशन एक ये भी है कि जब गौरव तिवारी के मौत के बाद उनकी पत्नी और उनके पिता से जांच पड़ताल करी गई, तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले गौरव ने उनसे एक बात शेयर करी थी। गौरव को ये लग रहा था कि कोई नेगेटिव एनर्जीज उन्हें कंट्रोल कर रही है, लेकिन उनके परिवार ने इसे नज़रअंदाज कर दिया, यह सोचकर कि उन पर काम का बहुत प्रेशर है, तो हो सकता है वो डिप्रेशन में ये सब चीज़ें बोल रहे हों। लास्ट और सबसे स्केरियस्ट एजम्पशन जो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के मेंबर और गौरव के बहुत ही क्लोज फ्रेंड मिस्टर राज, जिनका यूट्यूब पर पैरानॉर्मल एंड साइंस के नाम से एक चैनल भी है, उन्होंने शेयर किया। राज ने बताया कि एक बार गौरव राज दोनों अपनी फैमिली के साथ लैंसडाउन घूमने गए। उनका रिजॉर्ट एक बहुत ही डेंस फॉरेस्ट के बीच में था। एक रात जब वो लोग अंताक्षरी खेल रहे थे, तब गौरव ने राज से कहा कि चलो थोड़ा वॉक करके आते हैं। उस वक्त गौरव ने राज को बताया कि वे एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिससे वो पब्लिक को स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे पाएंगे एनर्जी के प्रूफ की एनर्जी वाकई में एग्जिस्ट करती हैं। राज के पूछने पर गौरव ने बताया कि उस एक्सपेरिमेंट का नाम NDE यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस है। गौरव ने राज से कहा कि राज जी चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, और इतनी ही देर में राज देखते हैं कि गौरव उस जंगल के फॉग का कुछ पार्ट अपने हाथों से कंट्रोल कर रहे थे। राज खुद भी इस चीज़ को गौरव की डेथ का रीज़न कहीं ना कहीं नहीं मानते, लेकिन जब एक बार राज गौरव से कम्युनिकेशन कर रहे थे, तब बार बार उन्हें लेंस डाउन बोलने की आवाज़ अपने इक्विपमेंट से आ रही थी। तो ये थी कुछ एजम्पशन जो गौरव तिवारी के मिस्टीरियस डेथ से जुड़ी हुई थी। हालांकि मेरे हिसाब से देखी जाए तो गौरव तिवारी ने सुसाइड की थी, क्योंकि वो जो पब्लिक को प्रूव करना चाहते थे उसमें वह सफल नहीं रहे। वह सिर्फ पब्लिक के मन से भूतों के प्रति जो मिथ है उसे ख़त्म करना चाहते थे। इस चीज़ में सफल न होने के कारण उन्हें डिप्रेशन हुआ और उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। आपको क्या लगता है कि गौरव तिवारी की डेथ का कारण क्या होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।